मुगराबाद शाहपुर की समस्त देवतुल जनता को अजय शंकर दुबे अज्जू भैया का सादर प्रणाम। बुजुर्गों का चरण स्पर्श और छोटे भाइयों का स्नेह और प्यार। आज हमारे और आपके लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपने एक छोटे से कार्यकर्ता को 368 विधानसभा मुगराबाद शाहपुर की जिम्मेदारी सौंपी है और प्रत्याशी बनाया है। हम आपके बीच में कल 4 बजे पहुंच रहे हैं आप लोगों से आशीर्वाद लेने। कल 4 बजे दौलतिया मंदिर पे आएंगे, पहले हनुमान जी महाराज का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और आप लोगों का आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद आप लोगों के साथ बैठ के जैसा आप लोग कहेंगे उसी अनुसार आगे बढ़ेंगे। ये चुनाव क्षेत्र का भविष्य तय करेगा। मुगराबाद शाहपुर की जनता जनार्दन का चुनाव है। अज्जू भैया तो 10 साल से ज्यादा हो गया आप लोगों की सेवा करते हुए। एक नेता की तरह नहीं, एक सेवक की तरह आपकी सेवा कर रहे हैं और आप लोगों ने जो स्नेह प्यार आशीर्वाद दिया उसी की बदौलत आज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुगरा से हमको प्रत्याशी बनाया है। शीर्ष नेतृत्व को भी तहे दिल से धन्यवाद है और जितने भी हमारे साथी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता बंधु हैं, सब लोगों को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। अब आप लोगों के विश्वास में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दूंगा। ये बेटा नेता की तरह नहीं, एक सेवक की तरह हमेशा आपकी सेवा में 24 घंटे समर्पित रहेगा। आप चाहे सुबह के 2 बजे भी याद करेंगे या रात में 12 बजे भी याद करेंगे, एक नेता की तरह नहीं, एक सेवक की तरह आपकी सेवा में हम समर्पित रहेंगे। आप लोगों ने सबको मौका दिया है, सबको देखा है, सबको आशीर्वाद दिया है। एक बार हमको भी मौका दीजिए, हमको भी आशीर्वाद दीजिए। मैं कसम से कह रहा हूं कि मुगराबाद शाहपुर विधानसभा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दूंगा। हम विधायक नहीं होंगे, मुगराबाद शाहपुर की जनता जनार्दन विधायक होगी। आप लोग अज्जू भैया को विधायक बनाएंगे तो योगी जी के हाथों को मजबूत करेंगे, मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। और ये उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण का चुनाव है। अगर आपका एक मत राष्ट्र का निर्माण करेगा। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से विकास की गंगा बह रही है। कहीं भी आप जाएंगे तो सड़क 2017 के पहले कैसी थी और आज सड़क कैसी है। सबसे ज्यादा सड़कों का विकास उत्तर प्रदेश में हुआ है और आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मेडिकल कॉलेज उठाकर देख लीजिए, इसके पहले केवल 9 मेडिकल कॉलेज होते थे, आज करीब हर जिले में मेडिकल कॉलेज है। स्वास्थ्य की सुविधा में देश में उत्तर प्रदेश का एक स्थान है। अभी आप देखिए, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो अमूल का प्लांट डाला है वो गुजरात के बाद सबसे बड़ा प्लांट अगर नॉर्थ इंडिया में है तो बनारस में है। आपको बता दूं कि आपका बेटा विधायक बनने के बाद
सबसे पहले सतहरिया इंडस्ट्रियल एरिया जो मृतप्राय पड़ी है उसको चालू करवाने का काम करूंगा और कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनी आए और सतहरिया में अपनी इंडस्ट्री लगाएं और हमारे जो नौजवान साथी बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिलाने का काम करूंगा। महिलाओं के बारे में जो हमारी माताएं बहनें हैं घर में, उनके लिए भी प्रधानमंत्री की योजना है कि सिलाई कढ़ाई बुनाई का केंद्र, मैं हर बाजार में मेरी कोशिश रहेगी कि सिलाई कढ़ाई बुनाई का केंद्र खुलवाऊं। अब आप देख लीजिए, हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान है, हर गांव में करीब करीब गाय और भैंस हैं, इसको प्रोत्साहन दिया जाएगा, सरकार की तरफ से लोन करवाया जाएगा और हर गांव में ज्यादा से ज्यादा दूध उत्पादन करा के अमूल के प्लांट में भेजा जाएगा। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे दिल दिमाग में हैं, लेकिन 10 साल से मौका नहीं मिला काम करने का। अब इस बार आप लोग मौका देंगे तो ये दिखा देंगे जो है कि मुगराबाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र कैसा है। लोग विकास को देखने आएंगे, विकास की गंगा बहेगी। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से आदरणीय योगी जी विकास कर रहे हैं और देश में मोदी जी विकास कर रहे हैं, उसी प्रकार से मुगराबाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास होगा। मैं नौजवान हूं, युवा हूं, मेरे दिल में मैं कभी भी न जाति की बात करूंगा, न बिरादरी की बात करूंगा, न धर्म की बात करूंगा, न संप्रदाय की बात करूंगा। मैं इंसानियत और मानवता की हमेशा बात, किसी भी धर्म और संप्रदाय को मैं एक बराबर मान देता हूं, एक बराबर सम्मान देता हूं। हमारे दरवाजे पे आने वाला व्यक्ति कभी कोई निराश होकर नहीं गया है। हमने अपने राजनीतिक जीवन में एक संकल्प लिया है कि गांव का जो सबसे गरीब होगा, गांव का जो सबसे गरीब होगा वो अज्जू भैया का सबसे करीब होगा, अज्जू भैया का सबसे करीब होगा। आज हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे ज्यादा गरीबों के लिए कर रही है। आप देख लीजिए, मुफ्त का राशन, आवास, शौचालय, ये सारी की सारी व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की है। उसी प्रकार से जब आपका अपना विधायक होगा, आपका बेटा होगा, आपका लाल होगा, आपके बीच का होगा, आप जैसे चाहेंगे, जहां चाहेंगे, जिस परिस्थिति में चाहेंगे, अपने बेटे को, अपने लाल को, अपने भाई को बुला सकते हैं, कह सकते हैं। आज तक कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता है कि अज्जू भैया आपको हमने बुलाया, आप हमारे दरवाजे पर नहीं आए। अगर हम कहीं बाहर हैं तो अपने भाई को, अपने पिताजी को, अपने चाचा को, किसी न किसी को जरूर भेजते हैं। और जो गांव का गरीब होता है उसके यहां हमारा पहली प्राथमिकता होती है कि सबसे पहले जाएं उसके यहां, चाहे किसी भी जात का हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये आपको वोट नहीं देते, वो आपको वोट नहीं देते, इनके यहां नहीं जाना, उनके यहां नहीं जाना। हमारे यहां ये नहीं है। जो हमको वोट देता है उसको भी उतना सम्मान है, जो वोट नहीं देता है उसका भी उतना सम्मान है। कभी भेदभाव नहीं किया जाता है। ये सारी चीजें हम आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी से सीखी है। उन्होंने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जब तक सबका विश्वास आप नहीं जीतोगे और सबका साथ नहीं लोगे, तब तक समस्त क्षेत्र का विकास नहीं कर पाओगे। इसलिए अब आपके बीच में आ रहे हैं, समय बहुत कम है। आज 7 फरवरी है, 7 मार्च को वोटिंग है, 28 का महीना है फरवरी का। अब आप लोग खुद अज्जू भैया बनिए,
खुद योगी जी बनिए, खुद मोदी जी बनिए। योगी जी के विचारों को, मोदी जी के विचारों को, भारतीय जनता पार्टी के विचारों को आप लोग घर घर पहुंचाइए। कल रात में जब पार्टी ने 368 विधानसभा मुगराबाद शाहपुर का हमको कैंडिडेट घोषित किया, उसके बाद से बहुत सारे फोन आ रहे थे। 2 से 2,500 फोन रात से सुबह तक रिसीव किया। बहुत सारे लोगों का फोन छूट गया, बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप पे नहीं जवाब दे पाया, फेसबुक पे जवाब नहीं दे पाया, मैसेंजर पे जवाब नहीं दे पाया। उसके लिए मैं हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के आप लोगों से माफी मांगता हूं कि मेरी मजबूरी है कि आप लोग कभी मत नाराज होइए कि अज्जू भैया आपने मेरा फोन नहीं उठाया, मैंने व्हाट्सएप का जवाब नहीं दिया, मेरे फेसबुक पे लिखा था जवाब नहीं दिया, ट्विटर पे जवाब नहीं दिया। आप जानते हैं कि कैंडिडेट की कितनी व्यस्तताएं होती हैं। एक आदमी मैं हूं, अगर 1000 आदमी फोन करेंगे तो धीरे धीरे करके उठाऊंगा, एक साथ तो उठा नहीं सकता। उसमें बहुत सारे लोगों का फोन छूट जाता है, बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दे पाता हूं। इसलिए आप लोग खुद अज्जू भैया बनिए, हमारी मजबूरी समझिए। हम तो आपके बीच के हैं, आपके भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के भतीजे हैं। हमेशा जब सुख दुख में आगे कंधे से कंधा लगा के खड़े रहे हैं। तो आप लोग अगर मुगरा का विधायक बनाओगे तो आपका बेटा नहीं, जनता जनार्दन मुगराबाद शाहपुर की विधायक बनेगी। हर वो गरीब आदमी, मजलूम, दलित, पिछड़ा, अगड़ा, सारे लोग ये कहेंगे कि हम खुद मुगरा के विधायक हैं। किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जो हमारी पार्टी का एक नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस नारे को हम आगे बढ़ाएंगे। आपके बीच में आ रहे हैं। अब आप लोग ये संकल्प कर लीजिए, इस बार अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने भतीजे को, अपने लाल को इतनी वोटों से जिताएंगे कि पूर्वांचल नहीं पूरे प्रदेश का रिकॉर्ड बनेगा। लोग एक बार सोचेंगे कि मुगराबाद शाहपुर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को इस प्रकार से आशीर्वाद दिया कि मुगराबाद शाहपुर का नाम उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान, पूरे देश दुनिया में जाना जाए। यही मैं आपसे निवेदन करने आ रहा हूं, आपसे आशीर्वाद लेने आ रहा हूं। बाकी कल शाम को 4 बजे हम लखनऊ से आएंगे। सर्वप्रथम दौलतिया मंदिर में हनुमान जी का दर्शन पूजन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद वहां से 4:30 बजे गौरी शंकर मंदिर जाएंगे, गौरी शंकर मंदिर में पूजा पाठ करेंगे। फिर 5 बजे अंबा मंदिर बसरही में पूजा पाठ करेंगे और फिर शांति नगर में मंदिर है, वहां पूजा पाठ करेंगे। फिर हमारे गांव में प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है, वहां पूजा पाठ करने के बाद हम घर जाएंगे और आप लोगों से आशीर्वाद लेंगे। फिर आप लोग जैसा आदेश निर्देश करोगे उसी प्रकार से कार्य को करेंगे। ये चुनाव हमारा नहीं है, आप सबका है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता बंधु हैं, पदाधिकारी बंधु हैं, सबका चुनाव है। मैं सबसे पीछे हाथ जोड़ के खड़ा रहूंगा। आप आगे आगे चलेंगे, आप रास्ता दिखाएंगे। आपका सेवक, आपका बेटा आपके पीछे पीछे सदैव चलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।